समिट को लेकर निवेशकों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जब लंदन गया था तो लंदन में मैं वहां के बहुत मंत्री समूह के लोगों से मिला, इंग्लैंड सरकार के। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन अंग्रेजों के बारे में हम सुनते आए, उन्होंने हमारे देश पर इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया। आज हमारे देश के अंदर जो लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, जो अभी अभी हाल में हमने G20 का यहाँ समिट हमारे देश के अंदर आयोजित हुआ, उस G20 के समिट के कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग छाप चली गई। पूरी दुनिया के लोग जिस सम्मान की दृष्टि से आज हमारे देश को देख रहे हैं, उसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? मैंने इंग्लैंड के 2-3 मंत्रियों से जब मैं मिला तो मुझे सबने कहा कि आप लोगों ने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपके प्रधानमंत्री जी ने तो गजब का जो है पूरी दुनिया को, देश का कोना कोना दिखा दिया कि पूरा भारत एक साथ समृद्ध होकर आगे बढ़ रहा है। एक साथ भारत की संस्कृति से लोगों को परिचित करवाने का काम, भारत की जो क्षमता है उसको दिखाने का काम। 200 से भी ज्यादा जो G20 के समिट के कार्यक्रम हुए, उसमें देश का कोना कोना देखा गया। पहले ये कार्यक्रम पहले भी होते थे, लेकिन पहले के समय में कार्यक्रम 1-2 स्थानों पर होते थे। दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, या कुछ और शहरों में हो गया, बस समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं बताऊं, गुजरात में तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन उत्तराखंड में भी 3 बड़े कार्यक्रम G20 के समिट के हुए। लोगों ने जिम कॉर्बेट देखा, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट में से एक है, जहां आज 250 से भी ज्यादा टाइगर है, टाइगर सफारी करने आते हैं। लोगों ने ऋषिकेश नरेंद्र नगर को देखा, जहां मां गंगा प्रभावमान है, हमारे प्रेमचंद जी वहीं से आते हैं, तो उस क्षेत्र को देखा और पूरी दुनिया के अंदर संदेश लेकर गए, और वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने, और भारत के एम्बेसडर बनने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के भी एम्बेसडर बने। इस प्रकार का एक अनुभव ये सामने आया। मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि देखिए, जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं है। कि हमारा जन्म कहां होगा ये तो भगवान तय करता है। क्यों पंडित जी, ऐसे ही है? नहीं, कोई तय कर सकता है कि मैं पैदा कहां होऊंगा? कोई भी नहीं तय कर सकता कि मेरा जन्म कहां होगा। ये तो ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन जन्म के बाद कर्म करना, जब सामर्थ्यवान हो जाए, सामर्थ्य आ जाए, अपने अंदर भगवान इतनी शक्ति दे दे, सामर्थ्य दे दे, तो उसके बाद कर्म करना। तो मैं आप सबसे कह सकता हूं, कर्म करने के लिए, आगे निवेश करने के लिए, उद्योग समूह में काम करने के लिए, व्यापार जगत में काम करने के लिए उत्तराखंड भी एक आपके लिए सेफ डेस्टिनेशन है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है। और ये तभी होगा, देखिए, अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत भगवान को मानने वाला हूं, मैं ईश्वरवादी हूं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में, इस धरा में एक पत्ता भी हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो बिना ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अगर मैं आपके पास आया हूं तो मैं निमित्त बना, ये बना, हम लोग इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, आप सबको आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए कि आज आपसे मिलना, आप सबको आमंत्रित करना, ये भगवान ने ही तय किया था। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड आप क्यों आए? देखिए, बहुत लंबा मैं नहीं बोलना चाहता, आप सब लोग बहुत देर भी हो गई, और लगभग 1 घंटा, सुधांशु जी कितना 1 घंटा लेट हो रहे? लगभग एक है, आधे घंटा डिले। देखिए, उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। कितने स्थान है जहां गंगा जी है, यमुना जी है, पिंडर है, शारदा है, महाकाली है, सरयू है, गोमती है, इतनी सारी नदियां लगातार प्रभावमान है। पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, आप जिधर जाएंगे उधर आपको पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखेंगी। आप देखेंगे, हमारा जो राज्य है, हमारे फॉरेस्ट सेक्रेटरी भी हैं ये सुधांशु जी, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई, जो मैं बता देता हूं, कि उत्तराखंड राज्य में 71% पूरे राज्य का जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है। मेरे ख्याल से भारत के सर्वाधिक होगा, बड़े राज्यों में सर्वाधिक है।
तो इस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं जब दुबई गया तो मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा था, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। और उनका जो वो कौन सी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें गए थे हम लोग, बुर्ज खलीफा। तो जब हम उसमें गए तो उसके अंदर तो एसी चल रहा था, और जैसे ही उसके बाहर आए थोड़ी देर के लिए भी, तो सबके चेहरे पर पसीना आ गया। तो मैंने कहा ये सब देखिए, ये सब मैन मेड है, और उत्तराखंड में आएंगे तो आपको सब कुछ जो है गॉडमेड मिलेगा। अंदर भी आपको टेम्परेचर अगर अंदर 22 हो रहा होगा, 24 हो रहा होगा एसी के कारण से, अभी बाहर जाएंगे तो आपको कहीं पर 10 मिलेगा, कहीं पर 5 मिलेगा, कहीं पर 15 मिलेगा। तो आप स्वयं लगा लीजिए, जो हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए तमाम लोग जो आते हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड से बेहतर स्थान नहीं है। और मुझे ये भी बताया कि जो अहमदाबाद से दिल्ली की, वो अहमदाबाद से जो देहरादून की फ्लाइट चलती है, वो फ्लाइट हमारे यहाँ की चलने वाली सबसे पुरानी फ्लाइट है। और मुझे तो लगता है कि अभी एक फ्लाइट चल रही है, हमको बहुत जल्दी निवेदन करना पड़ेगा भारत सरकार से, एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि आप जो है उत्तराखंड में देहरादून से अहमदाबाद की 2 फ्लाइट चलाइए, 3 फ्लाइट चलाइए। धीरे धीरे कितने लोगों का आना जाना हो रहा है। और चार धाम आने वाले लोग, सब लोगों ने देखा है किस तरह से उत्तराखंड बदल रहा है। सड़कों की स्थिति पहले कैसी थी, बाबा केदार का जो पुनर्निर्माण का काम है हमारे प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हो